नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, कलेक्ट्रेट परिसर को करवाया खाली। धमकी के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। उदयपुर में पहली बार होगा व्यापारिक क्रिकेट का महाकुंभ, 24 मई से होगा भव्य आगाज, डे नाइट होंगे मुकाबले। हत्या कर महिला का शव फेंका, घटना के बाद इलाके में फैली सनसनी, पुलिस जुटी जांच में। अब खबरें विस्तार से। राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट को आज बम से उड़ाने की धमकी मिली। एनआईसी में ईमेल कर विस्फोट की चेतावनी दी गई, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही कलेक्ट्रेट परिसर को खाली कराया गया। पुलिस प्रशासन सहित बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, सिविल डिफेंस, जिला विशेष शाखा और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने पूरे क्षेत्र की गहन तलाशी ली। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि धमकी मेल के जरिए मिली है, मामले की जांच जारी है। फिलहाल परिसर में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस ने धमकी से जुड़ा प्रकरण दर्ज करने की कवायद कर जांच शुरू कर दी है। कलेक्ट्रेट की जो ऑफिशियल मेल आईडी है उस पर एक अज्ञात मेल आया था, जिसमें जिला कलेक्टर कार्यालय में बम होने की सूचना दी गई थी। हमने सावधानी सुरक्षा रखते हुए तत्काल जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को इसकी सूचना दी और तत्काल जो एसओपी है उनकी, उसके अकॉर्डिंगली पूरा परिसर खाली करा के पुलिस ने टेक ओवर किया इसको और वो पूरे सघनता से इसकी जांच कर रहे हैं। और सुरक्षा हमारे लिए पहली प्राथमिकता रहेगी। नहीं, देखिए हमने पूरे जो कलेक्ट्रेट का पूरा परिसर है उसको सैनिटाइज कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद भी एक्सेस कंट्रोल रखेंगे, जो हमारे सीसीटीवी फुटेज है और जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर रखनी है वो हम पूरी सतर्कता और सावधानी रखेंगे। जी देखिए, आज सुबह एक ऑफिशियल मेल एड्रेस पे एक मेल आया था जिसमें बम होने की सूचना दी गई थी राजसमंद कलेक्ट्रेट परिसर में। इसके आधार पे हमने इमीडिएटली अपने सारी पुलिस फोर्स को एक्टिवेट किया। पूरे परिसर में कॉर्डन एंड सर्च किया गया, यानी सब पूरे परिसर को खाली कराया गया। एक एक कमरे में फिजिकली चेकिंग की गई है। समस्त पुलिस, सिविल डिफेंस और प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ में इसको चेकिंग की गई है। इसके पश्चात में पूरे परिसर के अंदर हम इस बात की भी देख रहे हैं कि वो क्या कोई ऐसे इलाके तो नहीं, कोई गाड़ियां तो नहीं, उनकी भी हम चेकिंग कर रहे हैं। इसके बाद में उदयपुर से एंटी सबोटेज टीम और एंटी जो टेररिस्ट स्क्वाड है उसकी टीम्स यहाँ पर काम कर रही हैं और उस समय वो जितने भी हमारे इक्विपमेंट है उनकी सहायता से और भी चेकिंग की जा रही है। ये जो मेल है, ऐसा लगता है कि ये किसी अज्ञात स्तर से आया है। इस मेल की जांच हेतु हम एक मुकदमा भी रजिस्टर कर रहे हैं और उस मुकदमे के अनुसंधान में हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कोई ये साइबर अटैक है या किसी प्रकार का किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किया गया ऐसा अपराध है। इसके आधार पर हम आगे के अनुसंधान करेंगे और जितनी भी प्रकार के जो हमारे ऑफिशियल और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उसकी पालना करते हुए हम इस कार्य को कर रहे हैं। उदयपुर शहर में पहली बार चैंबर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन द्वारा भव्य क्रिकेट महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। यह ऐतिहासिक प्रतियोगिता 24 मई से 31 मई तक फील्ड क्लब मैदान में आयोजित की जाएगी, जिसमें शहर के 52 व्यापारिक एसोसिएशनों की टीमें हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अजय जाडेजा, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और राज परिवार सदस्य लक्ष्मीराज सिंह मेवाड़ द्वारा किया जाएगा। चैंबर अध्यक्ष पारस सिंघवी ने बताया कि यह आयोजन व्यापारिक संगठनों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। प्रतियोगिता का संयोजन संजय भंडारी को सौंपा गया है, जबकि प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी राकेश जैन निभा रहे हैं। प्रत्येक दिन के मैच शाम 5 बजे से रात्रि 1 बजे तक होंगे। सभी मैच फ्लाइट लाइट्स की रोशनी में खेले जाएंगे, जिसके लिए विशेषज्ञ टीम अहमदाबाद से बुलाई गई है। प्रतियोगिता में विजेता टीम को 71,000, उपविजेता को 51,000 और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 31,000 का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। हर मैच में बेस्ट बैट्समैन, बॉलर और
मैन ऑफ द मैच जैसे विशेष पुरस्कारों की भी घोषणा होगी। मैदान में हर चौके छक्के पर म्यूजिक व इनाम की व्यवस्था रहेगी। दर्शकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा, जिससे आमजन भी इस अनूठे आयोजन का आनंद ले सकेंगे। प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए नियमों की सख्ती से पालना की जाएगी और आयोजन स्थल पर खाद्य सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन की ओर से आयोजित दिनांक 24 मई 2025 से 31 मई 2025 तक व्यापारियों के लिए क्रिकेट का महाकुंभ होने जा रहा है और उस कार्यक्रम को व्यवस्थित सुचारू रूप से कराने के लिए हमने एक टीम का आयोजन किया, जिसके संयोजक संजय जी भंडारी, दोनों ही सह संयोजक अशोक जी काबरा और कैलाश जी सोनी, और उनके साथ में 13 और हमारे चैम्बर के पदाधिकारी, 16 जनों की एक टीम बनाई है। वह इस कार्यक्रम को कराने के लिए पिछले 1.5 महीने से लगी हुई है। कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र 24 मई को होने जा रहा है, जिसमें हमारे मेवाड़ के पालनहार, मैं यूं कहूं कि सीजी हजूर जो लक्षराज सिंह जी साहब मेवाड़ है, वह उस कार्यक्रम में अतिथि के नाते हमारे आशीर्वाद देने के लिए उपलब्ध रहेंगे। चित्तौड़गढ़ के लोकप्रिय सांसद, पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, वह कार्यक्रम के अतिथि रहेंगे। और एक विशेष रूप से हमारे अतिथि जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और जामनगर के हमारे युवराज साहब श्रीमान अजय जी जाडेजा साहब, वह उस कार्यक्रम में अतिथि रहेंगे। कार्यक्रम में हमारे दोनों ही सांसद, दोनों ही विधायक, आदरणीय ताराचंद जी भाई साहब, आदरणीय फूल जी भाई साहब, मनोहरलाल जी भाई साहब, चुनीलाल जी गरासिया, हमारे गजपाल सिंह जी और फतेह सिंह जी, जो दोनों ही राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं, वह उस कार्यक्रम में अतिथि के नाते रहेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो प्रथम पुरस्कार विजेता होगा उसको 71,000 रुपए की राशि नगद दी जाएगी, उस एसोसिएशन के नाम का चेक दिया जाएगा। द्वितीय पुरस्कार 51,000 रुपए का चेक दिया जाएगा और तृतीय पुरस्कार 31,000 रुपए की राशि दी जाएगी। यह प्रतियोगिता शुद्ध रूप से व्यापारियों के लिए है। 52 टीमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और इस 52 टीमों के अंदर अनुशासन का विशेष ध्यान रखा जाएगा। अनुशासन में कोई भी कमी ना आए, इसके लिए जो हमारी टीम है, बोर्ड कमेटी, वह विशेष रूप से ध्यान रखेगी। समय पर नहीं आने पर उस टीम को वॉकओवर दे दिया जाएगा। और मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूँ, समाचार पत्रों के माध्यम से आपकी अहम भूमिका रहती है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आते हैं, मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से सोचना है कि आपकी भी उसमें बहुत अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि जो क्रिकेट होगा वो पहली बार यह महाकुंभ हो रहा है। हमारे प्रचार प्रसार मंत्री भाई राकेश जी इस पूरी काम को देख रहे हैं और हमारे अध्यक्ष जी हिम्मत जी भाई साहब, हमारे बोरा साहब, अम्बालाल जी बोरा साहब, हमारे महामंत्री राजमल जी, हमारे कोषाध्यक्ष भंवर जी भाई साहब और सारे ही कार्यकारिणी के सदस्य इस प्रतियोगिता को कराने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साही है। और व्यापार जगत में जो उत्साह का वातावरण है वो वाकई में देखने को नहीं मिल रहा है। आपका इसमें सहयोग रहे, ये मैं आपसे आशा करता हूं। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। जसवंतगढ़ के आड़ी सड़क पावर हाउस के पास झाड़ियों में एक किशोरी का खून से लथपथ शव बरामद हुआ है। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया और पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। घटना की सूचना मिलते ही गोगुंदा थानाधिकारी श्याम सिंह जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक तौर पर मामला संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का प्रतीत हो रहा है। हालांकि हत्या की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस ने जांच को गंभीरता से लेते हुए उदयपुर के डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया है। घटनास्थल को पूरी तरह से सील कर साक्ष्य संकलन का कार्य जारी है। थानाधिकारी श्याम सिंह ने बताया कि शव की पहचान की जा रही है तथा आसपास के क्षेत्रों में गुमशुदगी की रिपोर्ट से मिलान कराया जा रहा है। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार पावर हाउस के पास स्थित झाड़ियों वाला क्षेत्र सुनसान रहता है और वहां से असामान्य गतिविधियों की शिकायतें पहले भी आती रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। मिली कि एक लड़की की लाश पड़ी हुई है जीएसएस जसवंतगढ़ के नीचे, जिस पर मैं और जाब्ता पहुंचे यहाँ।
और लाश को कवर किया है और बाकी जांच साहब आएंगे जब होगी। सर ये किस तरह का शव है और क्या है ये? शव कुचला हुआ है, हाँ। पत्थर से उसका सिर फोड़ दिया गया है और ऊपर चुन्नी डाल रखी है। तब वो हटा स्पेशल टीम आएगी तभी हटाएंगे। ओम का निशान खुदा हुआ है, हिंदू लड़की गोगुंदा थाना क्षेत्र में 2 महीने पहले हुई हत्या के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे एक वांछित आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अशोक को गोगुंदा पुलिस ने सूचना के आधार पर दबोच लिया। पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में चलाए जा रहे वांछित आरोपियों की धरपकड़ अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। इस अभियान की निगरानी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा व डीवाईएसपी सूर्यवीर सिंह द्वारा की जा रही है। थानाधिकारी श्याम सिंह के नेतृत्व में गोगुंदा पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार 2 मार्च 2025 को लालू राम व लक्ष्मण गमेती पर 13 लोगों ने मिलकर रास्ते में हमला कर दिया था। दोनों मोटरसाइकिल से गोगुंदा से पड़ावली जा रहे थे जब हमलावरों ने उनका रास्ता रोका और बेरहमी से मारपीट की। इस दौरान लालू राम के हाथ पांव तोड़ दिए गए और उसे पुलिया से नीचे पत्थरों में फेंक दिया गया। गंभीर रूप से घायल लालू राम की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस प्रकरण में पहले ही 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है और जल्द ही पूरे गिरोह का पर्दाफाश होने की उम्मीद है। उदयपुर जिले के झाड़ोल थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मगवास गांव में घर के आंगन में बैठे एक युवक पर अचानक तलवार से जानलेवा हमला कर दिया गया। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए, जबकि गंभीर रूप से घायल युवक को देर रात परिजन झाड़ोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार युवक अपने घर के आंगन में बैठा था, तभी नामजद आरोपियों ने अचानक उस पर तलवार से हमला कर दिया। हमले से चीख पुकार मच गई और परिजन घबराकर बाहर आए। तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। परिजन घायल को आनन फानन में झाड़ोल सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसकी स्थिति को स्थिर बताया है। फिलहाल युवक का उपचार जारी है। घटना के पीछे के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। परिजनों ने बताया कि वे इस मामले की शिकायत आज थाने में दर्ज कराएंगे। पुलिस को भी इस बारे में सूचना दे दी गई है और मामला दर्ज होने के बाद जांच शुरू की जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी और पीड़ित के बीच पूर्व में भी कोई विवाद नहीं था। सर रात को पेट में दर्द हुआ था अचानक, उसके बाद यहाँ हॉस्पिटल लेके आए। इन्होंने कोई इलाज नहीं किया। रात से अभी तक मतलब सुबह मरने के बाद ये रेफ़र करने के लिए बोल रही है। अभी एम्बुलेंस में बैठा है। इनके लिए सर डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे डॉक्टरों के लिए क्या करें यहाँ पे? ऐसे पेशेंट बहुत आएंगे, मरने के बाद ये रेफ़र करने के लिए उठेंगे। वो नाना बोल जाए और सूरज बोल जाए। वो अचानक आए, मेरे ऊपर तलवार लेके आए, हमला किया और मेरे को पता ही कैसे आए थे, क्या मेरे क्या मिला। तो बेहोश हो गया। तो फिर मेरे घर वाले और पुलिस वाले आए, कोई गाड़ी आई, कोई आए, मेरे को लाए भर्ती कराया, इलाज करवा रही। भोपाल नोबल संस्थान परिसर में इन दिनों श्री क्षत्रिय युवक संघ का 11 दिवसीय उच्च प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। 18 मई से प्रारंभ हुए इस शिविर में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से आए लगभग 400 शिविरार्थी भाग ले रहे हैं। शिविर का शुभारंभ संघ के संरक्षक भगवान सिंह रोल साहब सर ने किया। उन्होंने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे जिस सन्मार्ग पर चल रहे हैं उस पर दृढ़ संकल्प और धैर्य के साथ आगे बढ़े। इस दौरान संघ प्रमुख एवं शिविर संचालक लक्ष्मण सिंह बैण्यकावास के
बताया कि शिविर के माध्यम से युवाओं में कष्ट, सहिष्णुता, संघर्षशीलता, बंधुत्व, अनुशासन और सेवा जैसे जीवन मूल्यों को आत्मसात कराने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविर में श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक तन सिंह जी के जीवन दर्शन और विचारों पर आधारित शिक्षण सत्र भी चल रहे हैं, जिसका उद्देश्य युवाओं में चारित्रिक बल और नैतिकता का विकास करना है। प्रतिदिन विभिन्न शारीरिक, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से शिविरार्थियों को संपूर्ण व्यक्तित्व विकास की ओर प्रेरित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि श्री क्षत्रिय युवक संघ वर्ष 1946 से राजपूत समाज के युवाओं के चरित्र निर्माण के लिए समर्पित है और देश भर में प्रतिवर्ष 100 से अधिक बालक एवं बालिका शिविर आयोजित करता है। खिरोदा थाना क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाली और पुलिस की छवि को दागदार करने वाली खबर सामने आई है। शराब व्यवसायी भरत कुमार चौधरी ने पुलिस पर मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है। अब इस मामले ने सामाजिक रूप ले लिया है और चौधरी मेवाड़ा कलाल समाज सड़कों पर उतर आया है। मामला खिरोदा थाना क्षेत्र के नवानिया गांव का है। यहाँ शराब व्यवसाय से जुड़े भरत कुमार चौधरी की दुकान पर दो व्यक्ति शराब लेने पहुंचे, लेकिन विवाद खड़ा हो गया। भरत चौधरी ने इस झगड़े की शिकायत थाने में की। भरत चौधरी के मुताबिक थाने के एएसआई और 2 कांस्टेबल ने मिलकर उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। आरोप यह भी है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और झूठे केस में फंसाने की बात कही गई। इस पुलिस बर्बरता के खिलाफ चौधरी मेवाड़ा कलाल समाज ने मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को समाज के सैकड़ों लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। समाज की मांग है कि आरोपी एएसआई और कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाए। फिलहाल प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी है। लेकिन यह घटना एक बार फिर इस बात की याद दिलाती है कि यदि थाने में ही न्याय की उम्मीद रखने वालों के साथ अन्याय हो तो आम जनता कहां जाए। क्या नाम है? भरत कुमार चौधरी। जी, क्या घटनाक्रम? घटना ये थी साहब, मेरे वाइन शॉप की दुकान पे 2 जने आए और मेरे से झगड़ा किया। झगड़ा करने के बाद मैंने पुलिस वाले को फ़ोन किया, पुलिस वाले आए, दोनों आरोपियों को लेके गए। फिर मेरे को वापस थाने में बुलाया गया कि आप रिपोर्ट दो। मैं रिपोर्ट देने के लिए गया तो पुलिस वाले ने मेरे को बिठा के रखा। बिठाने रखने के बाद मेरे से 50,000 रुपये की मांग की, जो कि मैं मंथली बंदी के तौर पर पहले 25,000 रुपये देता था। अब वो मेरे से 70,000 रुपये की मांग करे। मैंने मना कर दिया कि मैं 70,000 नहीं दे पाऊंगा, 2-5,000 रुपये मैं बढ़ा के दे दूंगा। अब वर्तमान में मैं 35,000 रुपये बंदी दे रहा हूँ। उसके बाद मेरे से 50,000 रुपये की अतिरिक्त मांग की गई। मांग करने के बाद मैंने मना कर दिया। मना करने के बाद मेरे को लोकर में बिठा दिया गया। मेरे फ़ोन के द्वारा मेरे भाई को बुलाया गया। मेरा भाई थाने में आया, उसको भी लोकर में बिठा दिया गया। पूरी रात हम थाने में बैठे रहे। पूरी रात हमारे को परेशान किया गया। हर 10 मिनट में हमारे को उठा गया, नाम वगैरह पूछा गया, परेशान किया पूरी रात। सुबह जब हम उठे, फ्रेश हो गया है, फिर वो अशोक कुमार जी मेरे पास आए, चल तेरे को मैं दूल्हा बनाता हूँ। उसके बाद मेरे को एक अलग रूम में लेके गए जहाँ दोनों वो आरोपी थे। उनके सामने मेरे को बेरहमी से पीटा, बेल्ट से। उसके साथ 2 कांस्टेबल थे, एक तो नवीन, एक गोविंद सिंह। इन तीनों ने मिलकर मेरे को बेरहमी से पीटा। मेरे पैर में इन्होंने इतनी चोट मारी कि 4 टांके आए। उसके बाद मैं बेहोश होके ज़मीन पे गिर गया। गिरने के बाद में उन्होंने मेरे ऊपर पानी छाड़ा। पानी छाड़ने के बाद मेरे को उल्टा लेटाया, फिर मेरे साथ मारपीट। मैं पूरी तरह से बेहोश हो गया। उसके बाद मेरे भाई के पास में छोड़ के चले गए। कौन सा थाना लगता है? मेरा खिरोदा थाना लगता है सर। आरोपी जो थे वो भागे हैं? शराब जी, एक संजय कुमार के नाम का है और एक क्या नाम है, प्रकाश शर्मा करके है। प्रकाश शर्मा लसड़िया का है और संजय कुमार उदयपुर का है। जी भाई साहब, क्या मामला था और क्या आज किस मसले को लेकर क्या? देखिए, हमारे समाज के युवा साथी हैं, व्यवसाय करते हैं, अपनी आजीविका कमाते हैं, शराब का व्यवसाय करते हैं, जो कि हमारे समाज का कई सदियों से पुश्तैनी व्यवसाय रहा है, आमदनी का स्रोत रहा है। जैसा कि बताया गया कि राज्य सरकार ने सबसे बड़ी राजस्व की समर्पण भी हमारे समाज द्वारा मदद के रूप में दिया जाता है।
आबकारी आज सरकार का सबसे बड़ा ब्रेड एंड बटर है। पर अगर किसी थाने से इन्होंने एक थाने में मदद के लिए गुहार की, वहाँ पता चला कि कहीं पे इनके साथ किसी ने मारपीट की है, उनको इन्होंने अपने घर में रखकर थाने में गुहार की कि मुझे बचाया जाए और इनको गिरफ्तार किया जाए। वहाँ से गाड़ी आती है, उनको लेके जाती है, फिर इनको फोन से बुलाया जाता है कि आप आकर शिकायत दर्ज करें। ये जब शिकायत दर्ज करने जाते हैं तो इन्हीं को, शिकायतकर्ता को आरोपी बनाकर, दोनों इनके बाद जब भाई इनको छुड़ाने जाता है उनको भी बंद कर और वो दोनों जो आरोपित हैं वो खुलेआम घूम रहे, जो कि मुफ्त की शराब पीना चाहते थे। 2-3 दिन से बिना पैसे दिए जा रहे थे। इन्होंने सिर्फ पैसे का तकाजा किया तो उन्होंने जिस भी मिली भगत से किया, या उन्होंने उनके समाज को आधार बनाकर, सुना है कि वो एएसआई भी शर्मा है और जो आरोपित है वो भी शर्मा है। जो भी हो, पर एक तरह से यह अमानवीय और बर्बरतापूर्वक जो कार्रवाई की गई है पुलिस द्वारा, रात भर दोनों भाइयों को, समाज के हमारे बंधुओं को थाने में बिठा कर रखा। सुबह इनको पट्टों से पिटाई की गई, इनकी पाँव की उंगलियों पे 5-5 टाँके आए हैं, पाँव में फ्रैक्चर हुए हैं, पूरी मेडिकल रिपोर्ट्स है। हमने एसपी साहब और कलेक्टर साहब से मिलकर डिमांड की है, ऐसे पुलिसकर्मियों जो पुलिस विभाग का नाम खराब करते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा पुलिस विभाग खराब है, पर ऐसे कुछ लोग हैं जो जानबूझकर पुलिस विभाग का नाम खराब कर रहे हैं। 20,000 25,000 मंथली थी, उसमें काम नहीं चल रहा था उनका, उन्होंने 70,000 की डिमांड की। इस व्यक्ति ने कहा मेरे को भी बच्चे पालने होते हैं, मेरे को भी घर का गुजारा चलाना है, मैं कहाँ से दूंगा 70,000 रुपए। इन्होंने कहा 5,000 रुपए बढ़ा लो। उन्होंने कहा तेरे को मैं हमारी पावर बताता हूँ। इस तरह से जो इनके साथ प्रताड़ना हुई है, आज शराब का व्यवसाय करना गुनाह हो गया। हमारे समाज के कई लोगों के साथ दिन प्रतिदिन ऐसे हादसे होते जा रहे हैं। ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ न सिर्फ उन्हें सस्पेंड करें, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर उनको सजा दिलाने के लिए आज पूरे कलाल समाज के प्रतिनिधि यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सैकड़ों की संख्या में, और कलेक्टर साहब और एसपी साहब को आह्वान किया है अगले 3-4 दिन में अगर ऐसी कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे युवा साथी राजा जी, यशवंत जी और इन सबके नेतृत्व में थाने का उग्र घेराव किया जाएगा। यहाँ पर सड़क रोककर प्रदर्शन किया जाएगा और जल्द से जल्द हम न्याय दिलाने की अपील करते हैं प्रशासन से। कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसको पॉजिटिवली देखेंगे और ऐसे अगर पुलिसकर्मियों को दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपने ज्ञापन दिया, क्या मांग किया? हमारे चौधरी मेवाड़ा कलाल समाज के एक साथी हैं जो जिनकी दुकान है नवानिया में शराब की, तो वो अपना व्यवसाय कर रहे थे। तो वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व थे, शराब लेने आए थे, शराब दी, पैसे मांगे तो उन्होंने झगड़ा किया। इस पर इन्होंने पुलिस को सूचित किया। तो पुलिस जब मौके पे आई तो वहाँ पर एएसआई है, तो वो आए, उनके साथ 2 कांस्टेबल थे, उनको अपने साथ जीप में लेके गया और इनको कहा कि आप थाने पे आओ, रिपोर्ट दे देना। जब रिपोर्ट देने थाने पे पहुँचे, इनको कहा कि अंदर बैठ जाओ। थोड़ी देर बैठाए रखा, बावजूद इनके कोई कार्रवाई नहीं की। फिर इनसे मंगा कि भाई तुम लोग 50,000 रुपये मेरे को दे। इसी वक्त इस 50 रुपये इलीगली वो मांग रहे थे, मंथली बंदी शराब की। तो इन्होंने असमर्थता जाहिर की, मैं नहीं दे सकता इसको, तो इसको ज़बरदस्ती कपड़े खुला करके लॉकअप में बंद कर दिया। फिर इनके भाई को सूचना दी, फोन से वो गए तो उनको भी लॉकअप में बंद कर दिया। जब दूसरे लोग गए मिलने के लिए, उनके मौसी वगैरह, भाई वगैरह, किसी को मिलने नहीं दिया। सुबह उठे 18 तारीख को सुबह, और उन्होंने अपना रुद्र दिखाया। एक कमरे में, दूसरे कमरे में ले जाकर अकेले भाई को और इन भरत कुमार को ले जाकर इनके साथ में अमानवीय कृत, जिसको कह रहे हैं पूछताछ करना अलग बात है, टॉर्चर किया। टॉर्चर भी इस तरह से किया कि ज़मीन पे लेटाया गया, छाती पे खड़ा हो गया ऐसे ही स्वयं, और 2 कांस्टेबल पाँव पे खड़े हो गए, जिससे इनके पाँव में उंगली में फ्रैक्चर हो गया, और करीब 150 बेल्टों से धुनाई की उनकी, खड़ा किया, हाथ लंबे कराए, फिर मारा उनको। आपकी क्या मांग रही? हमने इस संबंध में एक तो इनकी तरफ से मुकदमा भी दर्ज करवाया। एसपी साहब के यहाँ हमने एक परिवाद भी पेश किया है कि मैं फोटो, दस्तावेज, मेडिकल के सभी, इनकी सीरियस हालत होने पर वहाँ से वल्लभ नगर से इनको उदयपुर रेफर किया गया। वो डॉक्यूमेंट्स भी हमने साथ में लगाए। हम चाहते हैं कि ऐसे जो पुलिस वेश में आतंकी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कार्रवाई ही नहीं, ऐसे जो अवैध वसूली करते हैं उनको तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए। और बाकी रही बात समाज के हमारे चारों समाज के लोग आज यहाँ आए हुए हैं ज्ञापन देने के लिए। आए दिन ये घटनाएं हमारे साथ होती है। अगर पुलिस प्रशासन इसके पर सख्त कार्रवाई नहीं करता है तो हम इसके लिए विरोध जाहिर करेंगे। विरोध के साथ साथ अगर कल की तारीख में कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आती है तो इसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। यही हमारा है कि इसके इन लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
राजसमंद ग्राम पंचायत मुंडोल के पास स्थित गांव गोवलिया मादड़ी के भील बस्ती में पिछले 2 महीनों से ग्रामीणों को पानी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण कार्य के दौरान वहां की पुरानी पाइपलाइन को तोड़ दिया गया था। इस पाइपलाइन से ग्रामीणों को पानी की आपूर्ति होती थी। पाइपलाइन टूटने के बाद से बस्ती के लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस बारे में उन्होंने कई बार सड़क निर्माण से जुड़े ठेकेदार को सूचित किया। जब ठेकेदार से पाइपलाइन को ठीक करवाने की बात की गई तो उन्होंने रोड मैनेजर का नंबर देकर बात करने को कह दिया। जब ग्रामीणों ने रोड मैनेजर से संपर्क किया तो उन्होंने जवाब दिया कि यह कार्य पंचायत की जिम्मेदारी है। इस प्रकार एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर अधिकारी बात को टाल रहे हैं और समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द टूटी हुई पाइपलाइन को ठीक करवाकर पानी की आपूर्ति बहाल की जाए ताकि उन्हें इस भीषण गर्मी से राहत मिल सके। बोलो देखो पानी की व्यवस्था है। 2 महीने पहले रोड तोड़ दी थी और रोड तोड़िया बाद सरपंच साहब ने कही प्रशासन ने सब ने कही हमारे पानी की व्यवस्था करो, लेकिन 2 महीना हो गया हमारा अतिरिक्त गर्मी में मैं पानी उतना परेशान है कि बस पूछो मत। नहीं तो कुओं में आसपास कोई भी को नीचे पानी ले सका अरे वाकई मैं बहुत परेशान है पानी। रोड वाला लोग टैंकर वैंकर को पानी आया ना 3 महीना पानी मिलेगा, लेकिन टैंकर व्यवस्था नहीं है पानी निवारण। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर नकेल कसते हुए प्रतापनगर थाना पुलिस ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। देवारी पुलिया के नीचे दबिश देकर पुलिस ने 1.210 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। मौके से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है जो गांजे की तस्करी में लिप्त बताया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर चलाए जा रहे मादक पदार्थ विरोधी अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। यह अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और डीवाईएसपी छगन पुरोहित के सुपरविजन में थानाधिकारी प्रतापनगर राजेंद्र सिंह चारण के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने मुखबिर की सूचना पर देवारी पुलिया के नीचे दबिश दी जहां एक युवक संदिग्ध स्थिति में पाया गया। तलाशी लेने पर उसके पास से 1.210 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। मौके पर आरोपी हीरालाल गमेती को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पूछताछ के आधार पर गांजा तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि गांजा कहां से लाया गया और इसका किन किन क्षेत्रों में सप्लाई किया जाना था। उदयपुर के देवाली नीमचवादा क्षेत्र में सोमवार रात एक हाई वोल्टेज बिजली का तार अचानक सड़क पर गिर पड़ा। हैरानी की बात यह है कि तार में अब भी बिजली की आपूर्ति जारी है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों ने तुरंत विद्युत विभाग को सूचित करने की कोशिश की, लेकिन विभाग की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। स्थानीय निवासी बताते हैं कि विभाग को कई बार कॉल किया गया, लेकिन एक भी कॉल रिसीव नहीं की गई। इसके बाद कुछ लोग खुद विद्युत विभाग के ऑफिस भी गए, लेकिन वहां कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मौजूद नहीं था। लोगों का कहना है कि विभाग की लापरवाही नई नहीं है। पिछले साल भी ऐसे ही एक घटना में 2 गायों की मौत हो चुकी है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि सड़क पर गिरा तार कभी भी किसी को करंट लगने से जानलेवा साबित हो सकता है। खासकर बच्चों और 2 पहिया वाहन चालकों के लिए यह स्थिति बेहद खतरनाक है। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं और विभाग की निष्क्रियता से आक्रोशित भी हैं। न्यूज़ राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर।
जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, कलेक्ट्रेट परिसर को करवाया खाली। धमकी के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। उदयपुर में पहली बार होगा व्यापारिक क्रिकेट का महाकुंभ। 24 मई से होगा भव्य आगाज, डे नाइट होंगे मुकाबले। हत्या कर महिला का शव फेंका, घटना के बाद इलाके में फैली सनसनी, पुलिस जुटी जांच में। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।